नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में डोमिसाइल को लेकर जो बिहार के जो छात्र थे वो पटना की सड़कों पर थे और अपनी मांगे रख रहे थे। जहां डोमिसाइल की मांगे रख रहे थे, छात्र नेता दिलीप कुमार और युवा आयोग की मांग कर रहे थे। आज नीतीश सरकार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट में इन दोनों योजनाओं पे मुहर लग चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में 35% आरक्षण के साथ साथ अब महिलाओं को डोमिसाइल का फायदा मिलेगा और वहीं युवा आयोग का भी गठन होगा। इस दोनों एजेंडे पर मुहर लगने को लेकर आज छात्र नेता दिलीप कुमार ने नीतीश सरकार को और बिहार के कैबिनेट के मंत्रियों को धन्यवाद दिया है और साथ ही साथ एक चेतावनी भी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, पहले आपको वो सुनवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज बिहार सरकार यानी नीतीश सरकार के द्वारा युवाओं के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक तो 35% महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा था, वो आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा। और दूसरा, बिहार युवा आयोग बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके लिए हम नीतीश सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये दोनों मांगे हम काफी लंबे समय से सरकार से कर रहे थे कि ये इन मांगों पे सरकार विचार करे और जल्द इसे लागू करे। 2 जुलाई को भी जब आंदोलन हुआ और इससे पूर्व 5 जून को भी जब हम लोग आंदोलन किए थे और 2 जुलाई को डाकबंगला चौराहा पे जब आंदोलन हुआ और उसके दरमियान मुख्य सचिव अमृतलाल मीना सर से जब हम लोगों की मुलाकात करवाई गई तो उस समय भी हमने ये डिमांड रखा था डोमिसाइल सभी भर्ती में लागू हो, साथ में 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। और भी कई मांगे थी, लेकिन उनमें से 1-2 मांग जो सरकार ने आज पूरा किया है कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को अब नहीं मिलेगा, यानी कि यह आरक्षण सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही अब मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का। इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को और नीतीश सरकार को दिल से धन्यवाद देते हैं। बिहार के कोई भी नेता इस मुद्दे को नहीं उठा रहे थे कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए या आरक्षण सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को मिलना चाहिए। ये बात बिहार के कोई भी नेता नहीं उठा रहे थे और हम लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे थे। और जब 5 जून को आंदोलन हुआ उस दिन भी और 2 जुलाई को जब आंदोलन हुआ उस दिन भी इस मुद्दे को उठाया गया और लिखित रूप में भी हमने सरकार के पास इसको भेजा। और मुख्य सचिव से जब वार्ता हुई अमृतलाल मीना सर से, उस समय भी हमने वार्ता के दरमियान भी इस बात को उठाया और लिखित रूप में भी दिया और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। और आज इस पर फैसला लिया गया कि 35% महिला आरक्षण का लाभ अब सिर्फ और सिर्फ बिहार की लड़कियों को, बिहार की बेटियों को ही मिलेगा और बिहार युवा आयोग बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो ये मांग भी हम लंबे समय से कर रहे थे कि बिहार में एक छात्र युवा आयोग का गठन हो। ये लंबे समय से मांग कर रहे थे। ये दोनों ही मांगे हम लंबे समय से कर रहे थे और आज सरकार ने इन दोनों ही डिमांड को पूरा किया है। इसके लिए हम नीतीश सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। और साथ में हम ये मांग फिर दोहरा रहे हैं कि बिहार की सभी भर्ती में बीपीएससी, TRE-4, दरोगा, सिपाही, BSSC सहित सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल लागू कीजिए प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू कीजिए, जिसके तहत अलग से एक पेपर दीजिए जिसमें बिहार से संबंधित ही सिर्फ प्रश्न पूछे जाए, 100 या 150 प्रश्न। तो इस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डोमिसाइल भी लागू करे सरकार, क्योंकि ये मांग बिहार के युवाओं की है और लंबे समय से ये मांग चली रही है। क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है तो कई राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है। बीपीएससी, TRE-4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए और चुनाव से पहले उस बहाली को पूरा करा लिया जाए। BSSC, CGL-4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले। इसके अलावा दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए। BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय PT परीक्षा की तिथि जल्द घोषित किया जाए। इन सभी मांगों को सरकार जल्द पूरा करे, नहीं तो हम लोग आगे चलकर फिर जल्द आंदोलन करने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने साफ तरीके से दिलीप कुमार की बातों को सुना होगा, जहां उन्होंने नीतीश कुमार को इन दोनों एजेंडे पर मुहर लगने को लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया है, लेकिन वहीं आगाह भी किया है कि जो 90% मांग है और जो वैकेंसी खाली पड़ी हुई है उसकी वैकेंसी जल्द से जल्द चुनाव से पहले लाकर सारी प्रक्रिया पूरी की जाए। और वहीं जो महिलाओं के लिए जो डोमिसाइल लाई गई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि धन्यवाद है नीतीश कुमार का, जो हमारे इस एजेंडे पर उन्होंने ध्यान दिया। आगे भी
जो हमारे एजेंडे हैं, जो हमारे मांगे हैं, उस मांगों पे ध्यान रखें नीतीश कुमार और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।